जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, एक रेखा हथेली में ऐसी होती है, अगर ये किसी के भी हो तो उस व्यक्ति को जीवन में प्रसिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। बहुत लोग, भाई नेम फेम की तो दुनिया है, हर व्यक्ति चाहता है उसका नेम फेम हो, लेकिन अगर ये रेखा व्यक्ति की हथेली में है तो उस व्यक्ति को सुनिश्चित हो जाना चाहिए। कई बार मन में आ जाता है कि हम इतना किसी के लिए करते हैं या हम इतना कार्य करते हैं, उसकी प्रसिद्धि हमें क्यों नहीं मिलती है। तो ये रेखा बड़ा प्लस पॉइंट आपके इस योग में बना देगी अगर आपकी हथेली में है तो। बताएंगे उस रेखा को। आज का पहले पंचांग 22 मार्च सन 2022, दिन मंगलवार, चैत्र माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्थी और पंचमी का मिलन, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। हमारी हथेली में एक भाग्यवर्धनी रेखा होती है जिसको हम सैटर्न लाइन कहते हैं, शनि रेखा कहते हैं। ऐसे ही हमारी हथेली में एक यश वर्धनी रेखा होती है। जिस व्यक्ति की हथेली में यह यशवर्धनी रेखा होती है उसको यश, सुयश, प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जाने। रिंग फिंगर के नीचे यहां ध्यान से देखिए, सूर्य रेखा। ये करीब करीब सबके हाथ में होती है, बहुत के नहीं भी होती है, लेकिन सबके हाथ में है। लेकिन रेखा वो होनी कैसी चाहिए, सब्जेक्ट ये है। तभी उस रेखा की प्रसिद्धि या उस रेखा से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये रेखा आपकी हथेली में है, रिंग फिंगर के नीचे, इसको सूर्य पर्वत कहते हैं, सन माउंट कहते हैं। एक पतली सी रेखा सूर्य पर्वत के नीचे होती है और ये रेखा जितनी नीचे तक लंबी होगी, स्पष्ट होगी, महीन होगी, कोई अन्य रेखा उसे काटती ना हो, तो आप माने ना माने जीवन में अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त कराएगी। और एक दुर्लभ योग जान लीजिए इस रेखा के बारे में। आइए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देता हूं। आप देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये आपको हाथ दिख रहा है, इसमें जहां पे ये एरो का निशान आपको दिख रहा है, ये सूर्य पर्वत होता है। ठीक, इस सूर्य पर्वत पर अब हम एक रेखा आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, रेखा ऊपर से एरो के साथ साथ नीचे तक आकर के आपकी आयु रेखा के आसपास तक नीचे आ रही है। ये रेखा अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में स्पष्ट है, कहीं से कटी ना हो, टूटी ना हो, इसी रेखा में से ब्रांचेस निकली ना हो। अब अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। कोई भी ऐसी रेखा उसमें से फूट करके ऊपर की तरफ ना जाती हो, अकेली यशगामिनी रेखा जिसकी हथेली में लंबी होगी, उसको जीवन में प्रसिद्धि मिलेगी और उसको प्रसिद्धि प्राप्त होगी शादी से 3 वर्ष पूर्व। शादी से 3 वर्ष पूर्व प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अब आप कह सकते हैं कि उसका विवाह ही ना हो। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बैचलर रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनकी प्रसिद्धि की गाथाएं छपी पड़ी हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो यहां दोनों अर्थ समझें, उसके विवाह से 3 वर्ष पूर्व या उसके दीक्षा संस्कार के उपरांत। अब दीक्षा संस्कार कई तरह से होता है, मंत्र में भी दीक्षा संस्कार लेते हैं। आप किसी को अपने रोल मॉडल बनाते हैं, किसी को गॉडफादर बनाते हैं। ऐसी स्थिति में, या अगर मैं जो बैचलर लोग हैं उनकी बात करूं तो करीब करीब 18 वर्ष की आयु के उपरांत। और जो ग्रस्त जीवन में, जिनकी हथेली में ग्रस्त जीवन का योग लिखा ही लिखा है कि गृहस्थी का सुख मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ, ये भी इंसान की हथेली में होता है कि क्या इसको परिवार का सुख मिलेगा, क्या इसको परिवार का सुख नहीं मिलेगा, क्या इसका विवाह होगा, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो, कोई भी जातक हो, क्या दाम्पत्य जीवन इसका मधुर रहेगा। ये सारी चीजें इंसान की हथेली में लिखी होती है। तो आज मैंने केवल एक रेखा बताई है, लेकिन ध्यान से सुन लेना। ये रेखा बहुत लोगों के हाथ में होगी, किसी की बड़ी मोटी सी होगी। और ये होनी कैसे चाहिए,
सूर्य पर्वत के ठीक मध्य में। ये रिंग फिंगर का नीचे सूर्य पर्वत है, इसके ठीक बीचों बीच होनी चाहिए। साइड से हटती हुई रेखा ना हो, ऊपर से घूमती भी ना हो, उसी से टच करती हुई रेखाएं ऊपर ना निकल रही हो, अकेली बाल जैसी पतली रेखा, स्पष्ट रेखा। आप देखो भाई, ये बहुत कम लोगों के हाथ में होगी। ये लाखों में 2-4 व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है। इतिहास के पन्नों में सभी का नाम दर्ज नहीं हो सकता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में जीते जीते एक इतिहास बना जाते हैं। तो भगवान करे सबकी हथेली में, हम तो ये कह सकते हैं। लेकिन जहां ये रेखा है वहां प्रसिद्धि उसको भरपूर मिलेगी, और वो न जाने कितने दिलों की धड़कन बन सकता है वो व्यक्ति, और वो न जाने कितने लोगों का आइकॉन बन सकता है। बहुत सारी बातें इस रेखा से जन्म लेती हैं। अब इसके थोड़ा सा समकक्ष बातें करते हैं। यही रेखा बहुत नीचे तक लंबी ना हो, और इसी रेखा के साथ साथ 1-2 रेखाएं ऊपर की तरफ और स्पष्ट रूप से जा रही हो, और कोई रेखा उन्हें काटती ना हो। इसका अर्थ आप जानकर के हैरान हो जाएंगे। उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पेरेंटल संपत्ति नहीं मिलती, लेकिन वो व्यक्ति अपने बलबूते पे अपने जीवन को जमा लेता है। शादी के आसपास या शादी के कम से कम 2 वर्ष के बाद उसका भाग्य उदय होता है, और काफी अच्छी तरक्की उसके जीवन में चलती चली जाती है। हमारे जैसे कर्म होते हैं, उस कर्म फल की गति के आधार पर ही ये रेखा हथेली में छपती है। बहुत लोग कहेंगे ये तो ऐसी होती हैं, तो वैसे होती हैं। आप भगवान की कलाकृति को नकार नहीं सकते। भगवान ने जो भी चीज बनाई है ना हमारी हथेली में या हमारे शरीर में, आप एक चीज में भी कमी नहीं निकाल सकते। और एक चीज की भी शरीर में कमी हो जाए तो आप उसकी भरपाई करते करते, हॉस्पिटलों के चक्कर काटते काटते जिंदगी गंवा बैठते हैं कई बार हम लोग। एक आंख निकल जाए, सोचो कैसे लगेंगे, क्या होगा। दांत ना हो, बाल ना हो, हैं। अब देखो ना, कम उम्र में बहुत लोगों के बाल झड़ जाते हैं, तो हेयर ट्रीटमेंट लेते लेते समझ जाइए अब आप, है ना। बहुत लोगों की स्किन अच्छी नहीं होती, तो चेहरे के लिए कितनी सारी क्रीमें, कितना सारा आडंबर, है ना, भरी पड़ी है दुकानें साहब। तो भैया कुदरत ने जो चीज बना दी है ना, अब कुदरत ने जो चीज बनाई है उसे आप नकार नहीं सकते। बाकी अपवाद तो हर चीज के हैं। ऐसी हथेली में जो रेखाएं भगवान ने अंकुरित की हैं, वो हमारे कर्मों के आधार पर की हैं। हमने जैसे कर्म किए वैसी रेखाएं हमारे हाथ में उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस सब्जेक्ट को शायद आप दोबारा से फिर सुनिएगा पूरी वीडियो को, तो आपको इस रेखा के बारे में और भी गंभीरता से समझ में आएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बनाएं, ध्यान करें, बाबा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जिन लोगों के पास उनकी डिटेल ना हो, डेट ऑफ बर्थ ना हो, समय का पता ना हो, आपके आसपास कोई अच्छे पामिस्ट हों, हाथ देखने वाले हों, ऐसी स्थिति में उन्हें अपना हाथ दिखाएं
और जिन समस्याओं से आप घिरे हैं उन समस्याओं से निकलने का एक अच्छा मौका, एक अच्छा रास्ता सामुद्रिक शास्त्र आपको प्रदान करता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। तो आपका मैं रेगुलर में देखता हूँ 6:30 बजे का, यानी हवा निकाल के टाइम। तो आपने एक मंत्र बताया था, ओम वैश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। जी, मेरा ऑफिस में हमेशा कलकत्ता में जो होता है, कोई भी हो, बैक ऑफिस में कोई झमेला, खिटपिट, बॉस के साथ खिटपिट, इधर पार्टनर्स के साथ खिटपिट हमेशा लगा रहता था। कुछ भी हो जाए, बात करो, चिढ़ जाता था। ये रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद वहीं पे पूजा घर में ही बैठ के मैं 21 बार आपने कहा था, मैं 21 बार डेली जाप करता हूँ। अभी बहुत शांति से हूँ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।